कसी रुकनी हिस्सा दुआम पॉलिनोमियल पार्ट 2 कसी रुकनी पर अमल ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल सफ़ा नंबर 41 से 43। पहला अमल है कसी रुकनी की जमा और तफरीक। कसी रुकनी की जमा ये अमल सीखने के लिए हम एक मिसाल हल करते हैं। मिसाल हमें दी हुई है 3 p की कुवत 3 q जमा 2 p की कुवत 2 q जमा 7 जमा दूसरी कसी रुकनी 2 p की कुवत 2 q जमा 4 pq तफरीक 2 p की कुवत 3 q। अब दोनों कसी रुकनियों की हमें जमा करने हैं। जमा की अलामत हमें दरमियान में दी हुई है। अब हम इस मिसाल को हल करते हैं। तो हल करते वक्त सवाल में दी गई कसी रुकनी लिखेंगे 3 p की कुवत 3 q जमा 2 p की कुवत 2 q जमा 7 जमा दूसरी कसी रुकनी को लिखेंगे 2 p की कुवत 2 q जमा 4 pq और मुनफी 2 p की कुवत 3 q। अब हम इस कौस को हल करेंगे। कौसीन हल करते वक्त कौस के बाहर अगर कोई ज़रीब है एक के अलावा तो भी उससे ज़र्ब किया जाता है। बराबर 3 p की कुवत 3 q जमा 2 p की कुवत 2 q जमा 7 जमा 2 p की कुवत 2 q जमा 4 pq तफरीक 2 p की कुवत 3 q। अब इसमें हम क्या करेंगे तो p की कुवत 3 q इसकी जोड़ी वाला और कोई रुकन है या नहीं तलाश करेंगे और उन्हें जोड़ियों में लिख लेते हैं, जिसे हम मुशाबा अरकान कहते हैं। तो पहला मुशाबा रुकन की जोड़ी है 3 p की कुवत 3 q तफरीक 2 p की कुवत 3 q जमा 2 p की कुवत 2 q और दूसरा रुकन भी 2 p की कुवत 2 q है। इसके बाद हमारा pq वाला रुकन है 4 pq जमा 7। अब यहाँ पे पहली जोड़ी हमें हासिल हुई है 3 p की कुवत 3 q तफरीक 2 p की कुवत 3 q और दूसरी जोड़ी है 2 p की कुवत 2 q जमा 2 p की कुवत 2 q और pq के लिए यहाँ पे दूसरा रुकना नहीं है। अब यहाँ पर हम इनकी तफरीक और जमा करते हैं। तो 3 p की कुवत 3 q नफ़ी 2 p की कुवत 3 q बराबर 1 p की कुवत 3 q हासिल हुआ जमा दूसरी जोड़ी की जमा हमें हासिल हुई 4 p की कुवत 2 q और 4 pq का 4 pq है और जमा 7 यानी हमारी हासिल जमा हासिल हुई 1 p की कुवत 3 q जमा 4 p की कुवत 2 q जमा 4 pq जमा 7। अब हम कसी रुकनी की तफरीक का अमल सीखते हैं। इसके लिए भी हम एक मिसाल हल कर देखेंगे। हमारी मिसाल है 2 b की कुवत 2 a जमा 3 a की कुवत 2 b नफ़ी 4 ab नफ़ी तफरीक 3 ab नफ़ी 8 ab की कुवत 2 नफ़ी 2 ab की कुवत 2। अब इसका हल लिखते वक्त जो सवाल में दी गई कसी रुकनी है उसे लिख लेते हैं। 2 b की कुवत 2 a जमा 3 a की कुवत 2 b मुनफी 4 ab और तफरीक 3 ab मुनफी 8 ab की कुवत 2 और मुनफी 2 a की कुवत 2 b। अब यहाँ पर दो कौसीन के दरमियान तफरीक का अमल है। तो तफरीक से हम अलामतों का ज़र्ब इस्तेमाल करके कौस हल करेंगे। बराबर 2 b की कुवत 2 a जमा 3 a की कुवत 2 b नफ़ी 4 ab नफ़ी 3 ab नफ़ी नफ़ी जमा 8 ab की कुवत 2 जमा 2 a की कुवत 2 b। यहाँ देखेंगे तो b की कुवत 2 a और ab की कुवत 2 ये मुशाबा रुकन की जोड़ी है, तो इसे हम पहले लिख लेंगे। 2 b की कुवत 2 a जमा 8 ab की कुवत 2 जमा 3 a की कुवत 2 b दूसरी रुकन 2 a की कुवत 2 b मुनफी 4 ab मुनफी 3 ab। यहाँ पर हमें b की कुवत 2 a ये पहली जोड़ी मिली और a की कुवत 2 b वाला जो है दूसरी जोड़ी है और तीसरी जोड़ी हमें हासिल हुई है ab वाली, यानी मुशाबा अरकान हमने लिख लिए। अब इन मुशाबा अरकान की जमा और तफरीक करते हैं। पहली जोड़ी का जब हम अमल करते हैं तो 10 AB की कुवत 2 हासिल हुआ
जमा 5 A की को 2 B हासिल हुआ और मुनफी 4 AB मुनफी 3 AB यानी मुनफी 7 AB हासिल हुआ। यानी यहाँ पर हमारी हासिल तफरीक हासिल हुई 10 AB की को 2 जमा 5 A की को 2 B और मुनफी 7 AB। इस तरीके से हम बहुत सारी कसीर रुकनियों का जमा और तफरीक का अमल कर सकते हैं। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कसीर रुकनी की जमा और तफरीक मालूम करने की मश्क करें।